नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप विद विकास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि हम पावर बीआई को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। एंड सेकंड हम देखने वाले हैं कि पावर बीआई का इंटरफेस है उसको हम समझेंगे। एंड थर्ड पे हम देखेंगे दोस्तों इंपोर्ट डाटा। हम अपने पावर बीआई के अंदर हम अपने डाटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड हम उसके डाटा को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए दोस्तों, पावर बीआई हम दो तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसके अंदर जाएं और हम यहाँ पे सर्च करें पावर बीआई एंड देन एंटर कर दें। एंड उसके बाद हमारा ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पावर बीआई ओपन हो जाएगा एंड हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का, आप यहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएं एंड हम यहाँ पे सर्च करें पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारी पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एंड हमारा पावर बीआई डाउनलोड हो जाएगा एंड हम जा करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अपने पावर बीआई को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जब भी हम पावर बीआई ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस आता है दोस्तों। ये इंटरफेस हमारे पास आता है जब भी हम पावर बीआई डाउनलोड करते हैं। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ये हमारे टैब है दोस्तों। इनको हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैब। होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, इनको हम टैब बोलते हैं। एंड उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है दोस्तों, रिबन के अंदर ये जो है ना दोस्तों, डाटा, क्यूरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी, शेयर, ये इन्हें बोलते हैं हम ग्रुप्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रिबन है और ये उनके ग्रुप है दोस्तों। अगर हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी विजुअल्स, एआई विजुअल्स, ये सभी हमारे टैब है दोस्तों, इनको हम टैब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हम आ जाते हैं इधर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे रिपोर्ट व्यू है। हम जो भी रिपोर्ट बनाएंगे पावर बीआई में वो हमारा रिपोर्ट व्यू के अंदर शो होगा। एंड उसके बाद हमारे पास है ये टेबल व्यू। जो भी हम टेबल बनाएंगे वो हमारे टेबल व्यू में दिखेगा। एंड उसके बाद हमारे पास मॉडल व्यू, जो भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, मॉडल बनाएंगे, वो हमारा मॉडल व्यू में दिखेगा। एंड ये हमारा डेक्स, इसके अंदर हम जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो हम डेक्स फॉर्मूला के अंदर कर सकते हैं। ये हमारा TMDL व्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नीचे, ये हमारा डेस्कटॉप लेआउट है दोस्तों एंड ये हमारा मोबाइल लेआउट है। ठीक है, एंड उसके बाद ये आता है दोस्तों, ये हमारी नेविगेशन। ये पेज 1, ये हमारी नेविगेशन है। हम प्लस पे क्लिक कर देंगे, पेज 2 आ जाएगा। ये हमारी नेविगेशन है दोस्तों। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, ये जो देखिए दोस्तों, फिल्टर, विजुअलाइजेशन, डाटा, ये है दोस्तों पेन। पेन दोस्तों वो लिखने वाला पेन नहीं, PANE वाला पेन। ठीक है दोस्तों, इनको हम पेन बोलते हैं। अगर इनको हाइड करना है तो हम यहाँ से कर देंगे, ये जो एरो का निशान है ये हमारे हाइड हो जाएंगे। अगर इसको अपेंड करना है तो हम इसको ओपन कर देंगे, या ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा पेन। एंड उसके बाद आ जाता है दोस्तों, ये वाला एरिया जो हमारा वर्किंग एरिया है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कैनवास। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कैनवास। तो हम एक बार फटाफट देखते लेते हैं। होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, ये इनको क्या बोलते हैं? हम टैब। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद ये नीचे जितने भी ऑप्शन हैं इनको हम बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जो हमारा ये है दोस्तों, डाटा, क्यूरीज, ये बोलते हैं हम ग्रुप। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट व्यूज है, टेबल व्यूज है, मॉडल व्यू है, डेक्स फॉर्मूला व्यू है, TMDL व्यूज है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद ये हमारे पास डेस्कटॉप लेआउट है, ये हमारे पास मोबाइल लेआउट है। एंड ये हमारी हो गई दोस्तों नेविगेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो फिल्टर, विजुअलाइजेशन, डाटा, ये है दोस्तों हमारे पास पेन, PANE। ठीक है दोस्तों, पेन है। और जो हमारे ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं दोस्तों वर्किंग एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसके अंदर डाटा दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका क्या है, ये देखिए, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डाटा टू यूर रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सेल डाटा फ्रॉम एक्सेल। अगर हमें एक्सेल से इंपोर्ट करना है एक्सेल से कर लेंगे, SQL से करना है SQL से, पेस्ट डाटा ब्लैंक टेबल में करना है तो यूज सैंपल डाटा करना है तो इधर। अब दोस्तों इसके अंदर आप 100 से भी ज़्यादा सोर्स से डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है गेट डाटा फ्रॉम अनदर सोर्स। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे पास
ये जितने भी सोर्स हैं इन सब से हम अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइल के बेस पे डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर प्लेटफॉर्म, एजोर, ऑनलाइन सर्विस, अदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। एंड उसके बाद दूसरा तरीका ये है दोस्तों डाटा को इंपोर्ट करने का, यहाँ पे गेट डाटा लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ से भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा तो आप मोर के ऊपर क्लिक कर दोगे और आपके पास ये टेबल आ जाएगी दोस्तों। आप यहाँ से किसी के अंदर भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको डाटा इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों ये समझो दोस्तों, पावर बीआई के अंदर डाटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डाटा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डाटा का अंडरस्टैंडिंग आपको करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पावर बीआई में डाटा इंपोर्ट करने की सबसे पहले कंडीशन होते हैं कि आप सबसे पहले डाटा को समझे। तो चलिए पहले हम एक बार डाटा को समझ लेते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये शीट ओपन कर ली। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हमारे पास ये कंपनी का डाटा है दोस्तों, जो स्विगी, जोमेटो, इस तरह का हमारे पास डाटा है। ये हमारे पास दोस्तों सैंपल डाटा है, ये कंपनी का ओरिजिनल डाटा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फोल्डर है एंड ये हमारे पास वर्कबुक है। तो हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारी कंपनी अलग अलग, जैसे कि जनवरी का डाटा है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है। तो सबसे पहले हम डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। हम ओपन कर लेते हैं जनवरी वाले डाटा को। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये डाटा आ गया। यहाँ पे हमारी ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, रेस्टोरेंट आईडी है, फूड आइटम है, क्वांटिटी है, डिलीवरी स्टेटस है, पेटीएम मेथड है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास फरवरी का डाटा। ठीक है दोस्तों, अब हम फरवरी का डाटा देखेंगे तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, फूड आइटम, क्वांटिटी, डिलीवरी स्टेटस, पेमेंट मेथड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्लोज करते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे पास ये 4 महीनों 4 मंथ का डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये एक वर्कबुक और है दोस्तों, इसके अंदर हम ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 सीट है, फूड डिटेल, कस्टमर डिटेल, रेस्टोरेंट डिटेल। तो सबसे हम फूड डिटेल देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आइटम कोड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आइटम कोड है एंड यहाँ पे हमारा है फूड नेम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फूड नेम है एंड यहाँ पे है फूड टाइप। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड सीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे है कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल में हमारे पास सबसे पहले दी गई है कस्टमर आईडी, सेकंड पे कस्टमर नेम, थर्ड पे मेंबर टाइप। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड पे हमारे पास है दोस्तों रेस्टोरेंट डिटेल। यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट कोड है, रेस्टोरेंट नेम है एंड रेस्टोरेंट टाइप है। ठीक है दोस्तों, अब हमने अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर लिया है दोस्तों। ये था हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप पावर बीआई के अंदर डाटा इंपोर्ट करने के लिए। अब दोस्तों सेकंड स्टेप क्या है, आपको ये देखना है कि आपको अपने डाटा के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपका डाटा क्लीन है। आपको ये देखना है कि अगर आपका डाटा क्लीन है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके डाटा में कुछ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके डाटा क्लीन है या नहीं। तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मेरे को डाटा प्रॉपर दिख रहा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। ठीक है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं, हमारा डाटा प्रॉपर है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट शीट ओपन करेंगे, फरवरी का डाटा देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे ये भी हमारा डाटा बिल्कुल ही क्लीन है दोस्तों। ठीक है, एंड उसके बाद हम जनवरी का देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हमारा डाटा बिल्कुल ही क्लीन है दोस्तों। एंड उसके बाद मार्च का भी दोस्तों क्लीन ही है। अब हम देख लेते हैं हमारी जो सेकंड वर्कबुक है, इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, फूड डिटेल देख लेते हैं हम सबसे पहले। आइटम कोड ठीक है, प्रॉपर है। फूड नेम ठीक है, प्रॉपर है। फूड टाइप प्रॉपर है दोस्तों। इसके अंदर आप बोलोगे सर आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, मतलब कि किस चीज़ को डाटा क्लीन करने की बात हो रही है। दोस्तों क्लीन करने का मतलब ये होता है कि आपके डाटा के अंदर कोई भी ब्लैंक रो तो नहीं है, एरर तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। हम सिर्फ डाटा के अंदर वो चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ओके है। अब हम देख लेते हैं कस्टमर डिटेल। यहाँ पे कस्टमर आईडी प्रॉपर है, कस्टमर नेम प्रॉपर है। मेंबर टाइप में देखिए दोस्तों यहाँ पे गोल्ड है, रेगुलर है, गोल्ड है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जी आया हुआ है, ये आर आया हुआ है, जी आया हुआ है, आर आया। दोस्तों इसका मतलब क्या है, जी का मतलब है गोल्ड और आर का मतलब है रेगुलर। दोस्तों इन्होंने, कंपनी वालों ने शॉर्ट फॉर्म में ये डाटा दिया हुआ है, तो हमें इसको
चेंज करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कस्टमर डिटेल में हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे सर हम तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर ही इसको कर लेते हैं। आप इसको उस पे जाइए, गो टू पे, रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर दिए एंड यहाँ पे हो गया हमारा डाटा। जो जी है उसको गोल्ड कर दीजिए, जो आर है उसको रेगुलर कर दीजिए, एक्सेल में कर देते। लेकिन दोस्तों हमें एक्सेल के अंदर नहीं करना। क्यों नहीं करना? अगर मान लो कल को हमारे पास डाटा और भी आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ पे डाटा और आ जाए और सेम इसी तरह से आ जाए, तो हम उसको बार बार थोड़ा ना करने बैठेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम ये वाला डाटा पावर बीआई के अंदर ले जा करके हम पावर क्यूरी के अंदर अगर हम अपने डाटा को क्लीन करेंगे, तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये वाला डाटा अगर आगे बढ़ता भी है, अगर ये जी और आर यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक वो वाला डाटा क्लीन हो करके हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको एक्सेल में नहीं करते, हम पावर बीआई क्यूरी के अंदर ही हम अपने डाटा को क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मेरे को लग रही है गड़बड़, तो मेरे को ये डाटा सबसे पहले क्या करना है, क्लीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेस्टोरेंट डिटेल में। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पावर बीआई के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हम अपने डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास किस चीज़ का डाटा है, हमें उस डाटा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एंड सेकंड हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे डाटा को क्लीन करने की ज़रूरत है या नहीं, मतलब कि उसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, या कुछ एरर तो नहीं है, कुछ ब्लैंक रो तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस वैल्यू तो नहीं है। तो हमें सेकंड नंबर पे वो देखना है कि हमें अपने डाटा को क्लीन करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। हमने अपने डाटा को चेक कर लिया कि हमारा डाटा क्लीन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों हमें क्लीन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पावर बीआई के अंदर जाएंगे। दोस्तों मैं आपको डाटा इंपोर्ट करके नहीं दिखाऊंगा, इंपोर्ट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि उसको कैसे इंपोर्ट करके डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दोस्तों ओवरव्यू दे देता हूं। दोस्तों अब हम अपने डाटा को इंपोर्ट करके देखेंगे। एक बार मैंने इंपोर्ट डाटा फॉर एक्सेल के ऊपर क्लिक किया एंड मैंने ये वाली वर्कबुक सेलेक्ट कर ली एंड इसको ओपन कर दिया। ये देखिए दोस्तों हमारे पास न्यू इंटरफेस आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया है। इसके अंदर हमारा डाटा ये आ गया, कस्टमर डिटेल, फूड डिटेल एंड रेस्टोरेंट डिटेल। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा डाटा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तो हम डायरेक्ट लोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा डाटा पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। अगर हमें डाटा के अंदर क्लीन करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डाटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये एक बात दिमाग से निकाल देना कि आपको डाटा क्लीन मिलेगा। दोस्तों आपको डाटा बहुत ही मैसी मिलेगा, एरर भी आएंगे, ब्लैंक रो भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उन सबको हमने अपने डाटा को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। तो अब हमें इस डाटा को क्लीन करना है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर क्लीन कर देंगे। पावर बीआई का एक टूल है जिसका नाम है पावर क्यूरी, उसके अंदर हम अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी डायरेक्ट पावर क्यूरी ओपन हो जाएगी एंड वहाँ पे हम अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम अपने डाटा को इंपोर्ट करके एंड हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड हमने ये दोस्तों न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दी है पावर बीआई की, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखें ताकि जो भी वीडियो आपके सामने जो भी वीडियो आगे आए आप उसको जा करके वॉच कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।